पश्चिम बंगाल में कल हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब आईपैक के चीफ प्रतीक जैन के घर पर ईडी ने छापा मार दिया। The naughty home minister. Shame, Amit Shah, shame. अब सीधा सीधा आप क्रोनोलॉजी समझिए कि किस तरह जिस राज्य में चुनाव होती है वहां बीजेपी अपने दम पर नहीं, ईडी सीबीआई के दम पे चुनाव जीतती है और बाकी का जो रहा कहा कसर होता है वो चुनाव आयोग पूरा कर देता है। पश्चिम बंगाल में कल हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब आईपैक के चीफ प्रतीक जैन के घर पर ईडी ने छापा मार दिया। वो कहते हैं ना दोस्तों कि किसी राज्य में अगर चुनाव होते हैं तो वहां पे सरकारी एजेंसियां अचानक से टपक पड़ती है। कभी ईडी का छापा पड़ता है, कभी कोई पुरानी फाइल खोल के सीबीआई छापा मारने पहुंच जाती है, कभी चुनाव आयोग वोट काटने लगता है और एसआईआर करवाने लगता है, कभी कुछ। कुल मिलाकर देखें तो उस राज्य पर ये जो सरकारी एजेंसियां है, केंद्र की सरकारी एजेंसियां, उसका प्रकोप पड़ने लगता है। और कुछ ऐसा ही फिर से देखने को मिल रहा है पश्चिम बंगाल में। दोस्तों इसी साल यानी 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इन सब के बीच ममता बनर्जी जो कई टर्म से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, अब उनको सत्ता से हटाने के लिए सरकारी एजेंसियों को बीजेपी ने बंगाल में लगा दिया है। पहले सीबीआई मामले की जांच कर रही थी, सीबीआई कई ऐसे जो टीएमसी के नेता है उनके फाइलें खुलवा रही थी और इसके बाद अब ईडी ने भी बंगाल में एंट्री मार ली है। और एंट्री कैसे मारी है हम आपको बताते हैं। कई साल पुराने कोयला घोटाले के मामले में जो आईपैक है, यानी आईपैक क्या है मैं आपको पहले बता देती हूँ। आईपैक है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो कैंपेन है चुनावी वो बनाता है, स्ट्रेटेजी तैयार करता है कुल मिला के कहे तो वही आईपैक पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लिए कार्य करती थी और उसी आईपैक के चीफ प्रतीक जैन के घर पर ईडी ने छापा मार दिया। अचानक से छापा मारने पहुंची, लेकिन हाई वोल्टेज ड्रामा तब क्रिएट हुआ जब ममता बनर्जी भी प्रतीक जैन के घर पे पहुंच गई। घर के भीतर ईडी छापा मार रही है और बाहर ममता बनर्जी की गाड़ी आके खड़ी हो जाती है एकदम फिल्मी अंदाज में। फिर ममता बनर्जी चल के प्रतीक जैन के घर में चली जाती है जहाँ ईडी छानबीन कर रही होती है, छापा मार रही होती है और वहीं से कुछ देर बाद ममता बनर्जी बाहर निकल के आती है और ममता बनर्जी के हाथ में होती है ग्रीन कलर की फाइल्स और कुछ डिस्क। जिसके बाद ममता बनर्जी बाहर आते ही माइक संभाल लेती है और ईडी और भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल देती है। वो माइक में कहती है कि ईडी वाले छापा मार के हमारी चुनावी स्ट्रेटेजी चुराने वाले थे। ये हमारी कुछ जरूरी फाइलें हैं, कुछ हार्ड डिस्क थी जिसे ईडी चुराना चाहती थी भाजपा के इशारे पे, ताकि हमारी जो चुनावी स्ट्रेटेजी है उसको चुरा सके। हमने क्या क्या सर्वे कराए हैं, हमारा क्या लेना देना किधर से हुआ है, जो चीजें हम इनकम टैक्स को सबमिट करते हैं वो सारी जरूरी सेंसिटिव कॉन्फिडेंशियल जानकारी हमसे छीनना चाहती थी। इस वजह से अचानक से प्रतीक जैन के घर पे ईडी का छापा मरवाया गया। ममता बनर्जी वो फाइल दिखा के कहती हैं, ध्यान से देखिए, यही वो ग्रीन फाइल है। यही फाइल लेके ममता बनर्जी कहती है कि इन्हीं जैसे कई ऐसे फाइल्स है और हार्ड डिस्क है जिसे बीजेपी हासिल करना चाहती है और इसलिए ईडी के छापा मरवाया है। इसके साथ ही साथ ममता बनर्जी वहां से बीजेपी को भी चुनौती देती है। ममता बनर्जी कहती है, डियर प्राइम मिनिस्टर, डियर होम मिनिस्टर, तुम लोग डाकू हो। और मोदी को कहती है कि डियर प्राइम मिनिस्टर, अपने नॉटी होम मिनिस्टर को संभाल के रख लो, ये बंगाल को लूटना चाहता है, बंगाल की संस्कृति को लूटना चाहता है, बंगाल की भाषा को लूटना चाहता है, बंगाल के लोगों के वोटों के अधिकार को लूटना चाहता है और बंगाल के लोगों को लूटना चाहता है। इसलिए बार बार ईडी द्वारा बंगाल में छापा मरवाया जा रहा है। अब दोस्तों ये रहा बंगाल का हाई वोल्टेज ड्रामा। अब जाहिर सी बात है ईडी का ये एक्शन हुआ तो इसका रिएक्शन आना भी लाजमी है। अब इसका रिएक्शन देखने को मिलता है आज। इस प्रोटेस्ट में टीएमसी के कई सांसद होते हैं जैसे महुआ मोइत्रा, कल्याण बनर्जी, डेरेक ओब्रायन जैसे कई सांसद शामिल होते हैं जो गृह मंत्रालय के बाहर धरना दे रहे होते हैं ईडी के आईपैक के प्रतीक जैन के घर पे छापा के खिलाफ। जिसके बाद दिल्ली पुलिस आती है और इन सबको घसीट के ले जाती है। महुआ मोइत्रा को पुलिस जब घसीट के ले जाती है और तब महुआ मोइत्रा ये कहती है कि देश की जनता देख रही है कि कैसे एक लोगों के प्रतिनिधि को, मैं इलेक्शन से जीत के आई हूं और मुझे किस तरह दिल्ली पुलिस घसीट के ले जा रही है। इस तरह हमारी आवाज को दबा नहीं सकती। और पश्चिम बंगाल में जो भाजपा ईडी के जरिए साजिश कर रहा है कि ममता बनर्जी की सरकार को किस तरह गिरा दिया जाए, चुनाव में कैसे हरवा दिया जाए, वो साजिश सीधा सीधा बंगाल की जनता देख रही है। और बंगाल की जनता ये भी समझ रही है कि कैसे पहले चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर करवा के और घुसपैठी और बांग्लादेशियों के आरोप लगा के कितने सारे लोगों के वोटर आईडी कार्ड
हटवा दिए गए, वोटर लिस्ट से नाम कटवा दिए गए और अब लगातार टीएमसी की चुनावी स्ट्रेटेजी चुराने के लिए ईडी का छापा पड़वा रही है। तो ये था बंगाल में जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, उसकी धमक आज दिल्ली में भी गृह मंत्रालय के बाहर देखने को मिली। अब दोस्तों सवाल यहाँ पे ये है कि आखिरकार ईडी का छापा तब ही क्यों पड़ता है जब किसी राज्य में चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले भी ईडी अपना काम कर सकता है, अन्य भी जितनी भी फाइलें खुलवाए, जांच पड़ताल करे, नेताओं को गिरफ्तार करे। लेकिन ये गिरफ्तार, ये सारे छापा, ये सारा जांच पड़ताल तभी क्यों शुरू होता है जब किसी राज्य में 3-4 महीने में चुनाव आने वाले होते हैं। जैसे बिहार में छापा पड़ना शुरू हो जाता है, जैसे हमने झारखंड में देखे कि झारखंड में चुनाव होने वाली थी तो कैसे चुनाव से ठीक पहले हेमंत सोरेन पर कई सारे करप्शन के आरोप लगे और उन्हें इस्तीफा देकर उनकी गिरफ्तारी भी हो गई, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि ये गिरफ्तारी तो बिना किसी सबूत की थी, यानी हेमंत सोरेन की कोई गलती थी ही नहीं। इस तरह ही हम देखते हैं कि कैसे महाराष्ट्र में चुनाव होता है तो महाराष्ट्र के जो मेन मजबूत नेता है उन पे कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं, उनके पार्टी के नेताओं के घर पे ईडी के छापे पड़वाए जाते हैं। दिल्ली में चुनाव होता है तो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है। अब सीधा आप क्रोनोलॉजी समझिए कि किस तरह जिस राज्य में चुनाव होती है वहां बीजेपी अपने दम पर नहीं, ईडी सीबीआई के दम पे चुनाव जीतती है और बाकी का जो रहा कहा कसर होता है वो चुनाव आयोग पूरा कर देता है। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल द डिप्लोमेटिक इंडिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।